ध्यान रखना। तो हेलो एवरीवन, वैसे जैसे आज आपने पोस्टर में देखा होगा, आज हम प्रोफेशनल इनविटेशन के बारे में सीखेंगे, है ना। कैसे एक नए पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं। हॉट मार्केट के का तो अलग है, लेकिन आज हम कोल्ड मार्केट के बारे में हम थोड़ा आप सभी को बताएंगे, है ना। एंड आज पॉइंट टू पॉइंट, पहले आप कुछ पॉइंट लिख लेना कि इनविटेशन करने से पहले कुछ चीजें जो है ध्यान देनी पड़ती हैं। ध्यान देना कि वो मिस्टेक आपसे ना हो। और ध्यान रखना, हर कोई पर्सन इनविटेशन में जो लैग करता है, आज हम हमेशा हम चेंजेस करते रहते हैं इनविटेशन पे। जैसा पर्सन वैसी हमारी पिच, वैसी हमारी टोन, वैसी हमारी वॉइस टोन प्रॉपर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पर्सन के हिसाब से आपको इनविटेशन करना सीखना पड़ेगा। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं, है ना। मैंने आपको होस्ट बना दिया, कुछ लोगों के देख लेना कमेंट। और जिन्होंने जेन्युइन रीजन दिए हैं, उनको छोड़ देना। और जिन्होंने जेन्युइन रीजन नहीं दिए हैं, है ना, फाइनली उनको देख लेना और उसके बाद में उनका समाधान कर देना। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। एंड फर्स्ट पॉइंट इनविटेशन के बारे में आज हम समझेंगे। देखो, कुछ चीजें ना ध्यान रखना। इनविटेशन में ना कुछ चीजें ध्यान रखना। एक्चुअल में दिक्कत पता है कहाँ होती है। इनविटेशन मैंने आपको बताया ना, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको इनवाइट करना पड़ेगा। तो पहली बात ना, इनविटेशन करने बैठो ना, इमोशनली खुद को ना डिटैच कर दो। पहले भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ, बट एटलीस्ट आप उसे ना आपकी आप आप ना इसको लिख लेना। जितनी बार लिखोगे उतना ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। इमोशनली ना खुद को डिटैच कर देना, आउट, है ना, आउट आउटकम से, कि मतलब रिजल्ट आए ना आए, जाएगी नहीं जाएगी, आपके पास नंबर है। 2 सेकंड लगाओ, एक और दो, तीसरे सेकंड में कॉल लगा दो सामने वाले के पास। ये मत सोचो क्या बोलेगा कैसे बोलेगा। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया, आप कॉल नहीं कर पाओगे। तो ये छोड़ दो, क्या बोलेगा कैसे बोलेगा, शुरुआत करो, लंबी सांस लो, फटाक से कॉल लगाओ। नहीं लगाओगे, शायद वो अच्छा पर्सन होगा, आते आते भी निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट, मना करे तो पर्सनल बिल्कुल नहीं लेना। रीजन बताओ, ऑल द बेस्ट। रीजन जेन्युइन हुआ और चीजें हुई, आप उनको वहीं सॉल्व कर दो। सॉल्व कर सकते हो, सुन रहा है तो। नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, या मतलब नहीं सुन रहा, उसको छोड़ दो। बोलो ऑल द बेस्ट, ठीक है, आगे से ध्यान रखो। किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को गलत नहीं पूछना, है ना। और एक चीज माइंड में डाल के चलो, आपका अपलाइन आपको लीड्स दे दिया, 1 कॉल्स हुई हैं, आपका काम है कॉल्स करना, अच्छे लोगों को फाइंड आउट करना। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो नेक्स्ट। आया तो वेलकम, नहीं तो पूरी भीड़ कम, है ना। आया तो अच्छा, मुझे बता देना, मैं थोड़ा जल्दी में हो जाता हूँ। मुझे बता देना अगर मैं जल्दी फास्ट बोल रहा हूँ। एटलीस्ट आप मुझे क्लियर कर दिया करो, ठीक है। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मैं एक ही चीज जानता हूँ, आज मैंने कम से कम 20-30 कॉल करी थी, 7-8 प्रेजेंटेशन ही गई थी, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने फोन ही नहीं उठाया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कॉन्फिडेंस वर्ड्स में बड़ी अच्छा वाला होना चाहिए। और वर्ड्स में ना क्लियरिटी होनी चाहिए। मतलब थोड़ा होता ना कि ऐसे लुदबुदा के बोलते हैं ना, ऐसे करके, उस तरीके से नहीं बोल। वर्ड्स में क्लियर होना चाहिए, जो बोल रहे हैं स्पष्ट होना चाहिए। और स्टेप टू स्टेप, स्क्रिप्टेड इनविटेशन होती है ना। फॉलोअप स्क्रिप्टेड नहीं होता, लेकिन इनविटेशन स्क्रिप्टेड ही होती है। उसमें आप कोई और ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा सकते, है ना। और कोई इतना बढ़िया रिलेशन भी नहीं बना सकते, आप कुछ भी कर लो। ज्यादा अगर आपने बोल दिया मैं प्रतापगढ़ से था, आप भी प्रतापगढ़ से हो, तो समझ लेगा ये तो स्कैमर है ना। तो बोलो ही मत, ठीक है। एंड तीसरा, पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव रहो। हैप्पीनेस फीलिंग के साथ शांत दिमाग होना चाहिए, फिर आप कॉल करो, ठीक है। पॉजिटिव रहो। बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना, कभी कभी गुस्से में रहते, तो कम्युनिकेशन करेंगे तो डेटा खराब कर देंगे, ठीक है। एंड दूसरा, हैप्पीनेस मतलब एकदम खुश रहो। अच्छा रहे, नॉर्मल में भी आप स्माइल कर सकते हो। अच्छा, आपने पढ़ाई के साथ काम करने का डिसीजन लिया, हो सकता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते होगे, है ना। तो बस नॉर्मल से ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल ह्यूमर भी डाल सकते हो, है ना, कभी कभी।
तो शांत दिमाग हो मतलब एकदम स्थायी हो, तो बढ़िया वाला आप इन्विटेशन कर पाओगे। ठीक है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना। भले आप सोचते होगे आता है हमें, आपको कुछ नहीं आता, अभी सीखना पड़ेगा जब तक रिजल्ट हमें नहीं आया है ना। कोई एक पर्सन बोल रहा था, सर रोज वही ट्रेनिंग तो होती है, और बोला तुम्हें ट्रेनिंग देनी आती है? बोला नहीं। तो तुमने कैसे बोला रोज आती है, जब तुम्हें आता ही नहीं है ना? तो तुम जब तक लो तब तक देना ना आ जाए। रोज होती तो तुमने क्या सीखा है? तो जब तक सीखो तब तक देना ना जाए। तो नेचुरल हो, ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स ना हो, ज्यादा एकदम शुद्ध हिंदी ना हो, एकदम नेचुरल। जैसे गांव से हैं तो गांव वाले ही गांव के हिसाब से बात करो, शहर वाले हैं तो शहर, मतलब भाषा वही होनी चाहिए, टोनालिटी अलग अलग चाहिए। ठीक है, एकदम सरल और सिंपल, ज्यादा नहीं। हेलो, ऐसे एकदम। अरे वो कैसे, कौन बोलता है? शायद कीर्ति बोलती है ना एकदम। हेलो, ऐसे ऐसे कुछ कैसे बोलते हैं, मैंने पता नहीं है ना, बट एटलीस्ट ऐसे ही बोलती है। तो वॉइस टोन आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, बढ़िया वाली, है ना। पॉजिटिव, और पॉजिटिव एटीट्यूड प्रॉपर होना चाहिए हर चीज को लेकर। ठीक है, लिख लिया आपने? आगे चलें। इनविटेशन सिंपल और सरल। मेरा पहले 5 मिनट 6 मिनट का इनविटेशन जाता था, 8 8 10 10 मिनट के चले जाते थे। भाई साहब, कभी कभी 15 मिनट के भी चले जाते थे, है ना। ऐसा भी जाता था। ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, सारे ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिए, बाद में बोलता है मुझे नहीं करना। ओ भाई, तुझे कैसे नहीं करना, मैंने 15 मिनट दिए, ऐसे कैसे? तो ऐसे धीरे धीरे आजकल ना 2.5 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट का इन्विटेशन रह गया है। ऐसा है, शब्दों को चेंज करता गया, अच्छे अच्छे वर्ड्स लाता गया, छोटे छोटे वर्ड्स में क्लियर करता गया। यही तो एक इंसान करता है। बट ये कैसे हुआ? ये 5,000 कॉल करने के बाद, नहीं 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 नहीं, 5,000 प्रेजेंटेशन भेजने के बाद हुआ। ठीक है, तो लेंदी ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। देखो, गलतियां करोगे तभी होगा, और अदरवाइज आप सोचो एकदम से परफेक्ट हो जाए, पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, 7वां पॉइंट लिख लिया आपने? ऐसे मुंडी हिला दिया। ठीक है, अपने आप को बिजी शो करो, मतलब बिजी शो करो मतलब थोड़ा वर्ड्स में लगे, है ना। भाई मैं थोड़ा सा हूँ बिजी, ऐसा करके, है ना। आप मुझे कर दो हाय का मैसेज, मेरे को तो दिक्कत है। एटलीस्ट एकदम शांत से, है ना। आप कभी कभी, एक गर्ल्स थी, वो जल्दी में बात कर रही थी, मैं बोल रहा हूँ हेलो, आपने ना एक फॉर्म फिल किया था, काम के लिए किया था, और जल्दी बोल फटाफट से, है ना, ऐसे करके। तो फिर जल्दी, है ना, उसके लिए अब गलत कर गया ना मैंने उसको जल्दी में। अब उसके वर्ड्स में लग रहे थे, बट मैं शांत 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 होके बोल रहा था, है ना। तो दिक्कत हो गई वहां पर। तो आपको ना समझना पड़ेगा। एक लड़की को बोला हाउ यू, फोन कट हो गया, है ना। तो गलत हो गया, है ना। हाउस वाइफ थी वो, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा किससे हालचाल लेनी है और किससे नहीं भी लेनी। क्रियोसिटी, सस्पेंस, है ना। सोचने पर वो विवश हो जाए, है ना। क्रियोसिटी और सस्पेंस भी डाल दो, सस्पेंस होना चाहिए। ठीक है, कि आगे क्या होगा, क्या चीज भेजने वाले हैं, और जो भेज रहे हो एटलीस्ट देख लिया करो, माँ देवी और सज्जनों, है ना। एटलीस्ट देख लिया करो कि क्या, कौन सी प्रेजेंटेशन है। एक आध हफ्ते में या 15 दिन में देख लिया करो उसे कि क्या भेज रहे हो। जब भेजे थे अपलाइन ने तब से हम देखे हुए हैं, ऐसा मत करो, है ना। तो सस्पेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं सब कुछ बता दो। कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट, मतलब नाम पूछे तो बता दो, और वो बोले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, अच्छा जानते हो क्या? क्या जानते, और थोड़ा बहुत क्लियर कर दो अच्छे से। ज्यादा बहस मत करना, है ना। थोड़ा बहुत क्लियर कर दो उसको, एक बारी ट्रेनिंग, सारा डायरेक्शन उसको ट्रेनिंग की तरफ मूव करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट, प्लान, कंपनी का नाम बता दो, कुछ एक्सप्लेन मत करो। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, है ना। और मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे नेटवर्क मार्केटर्स बहुत सारे ना ऐसे वर्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, बोलते हैं, है ना। वो एफलेट वाले सिस्टर ब्रदर बनाते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, हाय ले ब्रदर भैया, है ना। हम यहाँ हैं, हम प्रोफेशनल हैं, तो ब्रदर वगैरह नहीं, है ना। टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड्स नहीं होने चाहिए।
आस्था, टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड्स नहीं होनी चाहिए। और लिख लो, अगर नोट्स नहीं आए ना तो आपके घर हम आ जाएंगे। हम्म। ठीक है। तो नए लोगों से बात करो तो थोड़ा सा प्रोफेशनल बन के बात करो। ज्यादा अगर हम उनसे हालचाल में आ गए या ज्यादा ये है ना, वो काफी लोग होते हैं हमें इन्फ्लुएंस करना होता है, वो हमें इन्फ्लुएंस करके उल्लू बना के चले जाते हैं। फिर सोचते हैं यार बिलिंग तो हुई नहीं, है ना, बिलिंग तो हुई नहीं, इनवाइट तो पर्सन हुआ नहीं, बड़े अच्छे से बात किया था। तो वो आपको चेक कर रहा था, वो आपको चेक कर रहा था कैसे हुआ आप, ठीक है। उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है, थोड़ा प्रोफेशनल है। अच्छा, मेरी बात क्लियर हो रही है? ऐसा तो नहीं मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ? क्लियर हो रही ना मेरी वर्ड्स? ठीक है, अच्छी बात। और ट्राई यही किया करो, अगर 48 मिनट की प्रेजेंटेशन भेज रहे हो ना, टाइमिंग डाल दो कितने बजे बात करनी है, नीचे लिख के भेज दिया करो कितने बजे बात करूंगी। फिर इसके बाद ना एक पोल डाल दिया करो, पहले एक बारी लिख के दे दिया करो, 10 मिनट के बाद फोन कर लिया करो। थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश किया करो कि कर लिया करो, ठीक है। कोशिश किया करो कि कर लिया करो। और टाइमिंग डाल दो, कॉल कर लो, नहीं उठाता तो एक पोल डाल दो, नहीं उठाता तब पोल डालना, डाल दो, चेक कर लो। फिर उसके बाद उस दिन कॉल मत करो, कॉल आ गया तो ठीक, नहीं आया तो नेक्स्ट डे कॉल करो, फिर कॉल करो उसको। फिर उसके बाद एक रीजन डाल दो कि यार ऐसा क्या हुआ, आपने इग्नोर, आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, घर में सब ठीक है, 2 लाइन डालो, उसको साइड हटाओ, आगे चलो। पीछे पड़े तो दिमाग भी खराब हो जाएगा, आएगा भी। ओके। तो टाइमिंग पंक्चुअल होनी चाहिए, टाइमिंग नहीं होगा कुछ नहीं होगा। जॉब या नौकरी बोलकर इनवाइट मत करो, ना हम कोई जॉब दे रहे हैं ना हम कोई भावेश नौकरी दे रहे हैं, है ना। विवेश, अरे यार नाम ही बड़ा ऐसा है। ठीक है। तो जॉब और नौकरी या कोई ऐसा, पहले बोलता था 10-15 हजार ऐसे कमा सकते हो, मैं बोलता हूँ आपकी पोटेंशियल के हिसाब से जैसे परफॉर्मेंस होगी वैसा कमा। ठीक है। तो वर्ड्स का बहुत ध्यान रखो, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन ब्रेक ना हो। और प्रॉस्पेक्ट को कभी ये फील ना हो कि हमें उसकी जरूरत है, उसको हमेशा ये फील होना चाहिए ये इस पर्सन की, उस कंपनी की जरूरत हमें, ऐसा फील कराओ। बट ये कैसे होगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोई मोहिनी मंत्र नहीं। वो आपने रट्टू तोता, है ना वो, मैं तो जब एग्जाम देने जाता था हैंडल में रबड़ लगा के बुक को सेट करके जाता था। एक बारी तो भारी मिस्टेक हो गई थी, है ना, बगल में ऐसे था, गड्ढा था, देख के पढ़ता हुआ बाद में पेपर दे के आया, बाद में पूछा क्या भाई क्या आया, तो भाई वही याद था, अब तो याद ही नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि रट रट के गया था, काम बन गया हमारा, है ना। तो रट्टू तोता यहाँ नहीं बनना है, एटलीस्ट आपको इसको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। तो सुनना आना चाहिए, अगर प्रोस्पेक्ट बोल रहा है तो आप चुप हो जाओ, जितना सुनोगे उतना ज्यादा समझ पाओगे, उतना बढ़िया से जवाब दे पाओगे। रेडमी 10A, है ना। तो 20% पूछो अच्छे सवाल, 80% सामने वाला जवाब देगा। ये इनविटेशन में इतना ज्यादा कुछ नहीं होता है ना, 20-20, है ना। ज्यादा पूछोगे कि आप बीए कर रहे हो उसके बाद क्या करोगे, ओ भैया यहाँ ऐसा ना, वो तो बोलते हैं ना कि यहाँ शादी के रिश्ते लेके नहीं आए हैं, है ना। तो इतने सवाल मत किया करो, मैंने भी पहले बहुत ज्यादा पूछता था, या बीए के बाद क्या करना है ये वो। तो फिर कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं, बोला इतना क्यों पूछ रहे हैं, है ना। सिंपल है, तो ध्यान रखो। भारी मिस्टेक्स हो जाती थी मेरे से, है ना, तो हमने सुधार किया। तो आपको भी सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। अथॉरिटी हमेशा अपने हाथ में रखो, है ना। प्रोस्पेक्ट से ऊपर आपका हाथ होना चाहिए, मतलब ऐसा, मतलब हमेशा अथॉरिटी अपने हाथ। कभी कभी होते हैं ना, अरे नहीं ज्वाइन कर लो, अरे अभी उस दिन अनीता ने कॉल किया था, सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अरे भैया जब करना ही नहीं चाहता तो उसको छोड़ दो ना, क्यों पीछे पड़े हो नहा धो के? ठीक है। नहीं तो वो बार बार ब्लॉक करेगा तो आपका व्हाट्सअप भी जाएगा, रेटिंग भी जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, और भविष्य में भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा संभाल के चलो, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, उससे बनाने में आपको कई बार मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी वाली। लास्ट में 1 मिनट में समाप्त कर दो,
अनामिका लास्ट में 1 मिनट में कॉलिंग समाप्त कर दो, ज्यादा मत बोलो। और ये जो बार बार नाम ले रहा हूँ, पता है इससे क्या होता है? ये भी एक स्ट्रैटेजीज है कि सामने वाला फोकस में रहेगा कि कभी उनका नाम ले लेंगे, है ना? तो ये कहाँ से सीखा हमने? ये पुष्कर राज ठाकुर सर की ट्रेनिंग से सीखा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली से। समझ आया? तो यही तो एक इंसान को बहुत बढ़िया लीडर बनाता है ना? तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। अभी मैं ट्रेनिंग में यहाँ बैठा हूँ, है ना, पूरी शर्ट अंदर से गीली हो गई, है ना? तो एक चीज है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सवाल का जवाब हमेशा सवाल का जवाब हमेशा सवाल में ही दो, ठीक है? हमेशा जवाब नहीं होता है। मेरा सवाल जितना स्ट्रांग बढ़िया वाला सवाल पूछना सीख लोगे, जवाब उतना कम देना पड़ेगा। अगर आपके पास सवाल पूछना नहीं आता, आप जवाब देते देते ना इरिटेट हो जाओगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है विश्वजीत सर? हाँ। तो ऐसा हमें सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट करके भेजो। अपलाइन को तो बस ऐसे ही बैठा है ना, उसको तो ऐसे भेजा, अरे भैया ये बैठे हैं मेरे ही लिए, है ना, ये तो बात कर लो इनसे। थोड़ा अगर आप भेज रहे हो ना, तो जरूर हाइप क्रिएट करके भेजो। और फोकस लेवल ना, सीखने के नजरिए पे बैठो। एक वर्ड्स ना आपको सीखने को मिल जाएगा। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया, मुझे सब कुछ आता है ना, समझ लेना आपका ट्रेनिंग में मन ही नहीं लगेगा, कुछ और ही कर रहे होगे आप। जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, मुंह बंद रखो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, लगातार काम करो। जब रिजल्ट हो आ जाए, एकदम से चुप हो जाओ, फिर बोलो ही नहीं। ये, ठीक है? तो ये पॉइंट्स का कुछ ध्यान रखना। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? इस पॉइंट्स का ध्यान रखना। कुछ गोल्डन क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड, मतलब आप सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मीनाक्षी क्लियर हो रहा है? कुछ ठीक है, क्लियर हो रहे हैं? चलो। पहला, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है अभी? पहला सवाल, शालिनी सो के उठ गए? नोट्स क्या है आपके नोट्स? अगर पिक्चर नहीं आई ना, तो मैं महाराज की ना ट्रेन पकड़ लूंगा, भले टिकट ना मिले, मैं चालू में आ जाऊंगा। समझ आया? ठीक है। तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी चलो, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है? ये प्रॉब्लम कब से है? और अरे उनका बिलिंग्स कराओ शालिनी, है ना? एक तो कॉल भी नहीं करते, तो दिक्कत इस चीज की है, और इस चीज को जल्दी से जल्दी सुधार कर लो। बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है? और ये प्रॉब्लम कब से है आपके लाइफ में? आप सवाल पूछ सकते हो। इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या रास्ते हैं? कितने रास्ते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? इतना बढ़िया गोल्डन सवाल। सवाल ही जवाब है। आप इस बुक से बहुत हेल्प ले सकते हो। एक ही बार पढ़ी है बस। बुक पढ़ने का थोड़ा सा हिसाब किताब मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये देखो, बेस तो दिखा रहे हैं, है ना यार? कुछ और ही नाम बता दो यार, ये बन ही नहीं रहा, बनता ही नहीं, है ना? सवाल ही जवाब है। तो बुक का हिसाब तो मेरे साथ बड़ा ही अच्छा नहीं रहा, मतलब मैं नहीं पढ़ पाता था, लेकिन हाँ, अपनी बुक्स मैंने पढ़ी है। अपनी बुक्स लिखी हुई मैंने पढ़ी है। ये देखो, ये देखो, ये अपनी बुक्स लिखी हुई है ना, ये पढ़ी, और पढ़ी नहीं है, पढ़ता हूँ, ठीक है? उन बुक्स से लेता हूँ, अपनी बुक्स में लिखता हूँ, और अपनी बुक्स पढ़ता हूँ, उनकी बुक्स नहीं पढ़ी। ये है। लेकिन आप मेरी तरह, क्योंकि मैं ना नॉर्मल, है ना, पढ़ाई लिखाई में एकदम नॉर्मल था, तो एटलीस्ट मेरा कोई इच्छा उच्छा नहीं रहती थी, है ना, पढ़ने वढ़ने की। तो इस हिसाब से तो एटलीस्ट यहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, तो ये वीडियो सॉल्व कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कब से है, ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। पार्ट 1 पार्ट 2, ये 48 मिनट की वीडियो, ठीक है? ये पहला रहा। दूसरा, रिसेंटली आपके लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस आए जो आज
ऑनलाइन बिजनेस आप सर्च कर रहे हो रिसेंटली, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस आए जो आप ऑनलाइन काम सर्च कर रहे हो? ठीक है, आप इस बिजनेस, आई होप लिख लिया है, नहीं लिखा आपने, भी लिख रहे हो। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो अल्टीमेट क्या अचीव करना चाहते हो? पैसा, हेल्थ? मैंने कल एक लाइन बोली थी, कुछ लोग ट्रेनिंग में थे, है ना, कि तुम रात को कहो दिन तो हम दिन कहेंगे, और तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या था कि जैसा पर्सन है ना वैसे ही बन जाओ, गिरगिट की तरह बदलते रहो। बस हाँ, नुकसान ना करना किसी के बस। ठीक है, गिरगिट की तरह बदलते रहो, बदलते रहो, बदलते रहो। ये कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे आपको। काम क्या है, इस सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए। यही बता दो। अरे बड़े सारे आपको ट्रेनिंग में भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स बनाते हैं ना, एक भेजा था मैंने, है ना, इससे आप छोटी छोटी क्लिप्स ना सीख सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भेजी थी ना, मैंने आपको भेज भी दूंगा चैनल में, तो बाहर जाके ना आप छोटी छोटी क्लिप्स बना, और क्लोजिंग के ऊपर, पैसा नहीं है इसके ऊपर छोटी छोटी क्लिप्स बना, उसको लिख लो। हेलो रेणुका मैम, उसको लिख लो। लिख कर ना उसको अप्लाई कर दो, तो आपको नेक्स्ट टाइम ना उस सवाल के जवाब आपको पता होगा। क्लियर हो रहा है आपको? एकता, इस तरीके से मैंने ऐसे ही तो सीखा, जो ये आपने मैंने बोला ना, कि आप रिसेंटली आपकी लाइफ, ये ना वो जतिन अरोड़ा सर ने सिखाया था, मैंने लिखा था। तो अलग अलग ट्रेनर से अलग अलग वर्ड से ही तो चुराने हैं। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, यही बता दो, है ना, मैं नहीं करूंगी। यही सारे सवाल है, लिख लो ना, इसके सवाल लिख लो और आंसर लिख लो, और 10-20 बार प्रैक्टिस कर लो, फिर बताओ आपको प्रॉब्लम आएगी क्या कभी अपलाइन को कॉल करने के लिए कि सर ये बोल रही है, ये बोल रहा है? प्रॉब्लम जड़ जड़ से खत्म हो जाएगी ना। एक बारी बिलिंग कराना, बढ़िया से 2-4 बिलिंग कराना सीख लो, फिर आपको क्या अपलाइन को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो फिर भैया आराम से पैसा, जहां जाएंगे बारात में भी जाएंगे तो भी प्रोडक्ट बेच के आएंगे। लड़कियां लगाती है ना मेकअप बढ़िया वाला, है ना, पूरा किट भी बेच के आएंगे। दादी के पास बैठेंगे पूरा ज्वाइंट केयर बेच के आएंगे, अंकल के पास बैठेंगे हार्ट केयर का प्रोडक्ट बेच के आएंगे। है ना? और और ठीक है, जो मोटा व्यक्ति है ना, उसको हम ना वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट बेच के आएंगे। आएगा तब तो बेच के आओगे ना तू, नहीं तो फिर अपलाइन को कॉल मिलाओगे, सर एक मोटा मिला है अभी बात कर लो इससे, इसका पेट ज्यादा बाहर आ गया है ना, सिखाओ ना C9 का। एक है ना दादी मिली है, पाँव से खड़ी ही नहीं पा रही, ज्वाइंट केयर बताओ ना। सर बस एक शुगर पेशेंट मिला है, बस इसकी शुगर 450, एलोवेरा जेल पिलाते हैं अभी 250 कर देंगे, है ना। ये ये सीख लोगे ना, बहुत मोटा पैसा है, इतना मोटा पैसा आता है, बहुत मोटा पैसा आता है। बस आता नहीं है इसी वजह से कमाते नहीं है। आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम गपशप करते हैं ना शादियों में जाके। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, मना कर देगा। सवाल का जवाब अगर आपको पता होगा ना तो कोई आपके मुंह भी नहीं लगेगा कि ये मजाक उड़ा ले, है ना, ऐसे करके। मेरे साथ तो कोई नहीं ऐसा, कोई मजाक नहीं उड़ाता ऐसे करके, क्योंकि पता है ना। रो मत लेनो का, बिकेगा, हार्ट केयर का बिकेगा, है ना। चलो, तो ये इनविटेशन के कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा, प्रैक्टिकल थोड़ा करके दिखाऊंगा। आई होप रिकॉर्डिंग तो आप सबको मिलती रहती है, बट मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। चलो अनीता आप बताओ, प्रैक्टिकल हम आपके साथ करते हैं। मेरे से सवाल भी पुट अप कर सकते हो नए लोगों के साथ, ठीक है? क्लियर, ध्यान से सुनना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा किसी नए लोगों से भी देख लें क्या, थोड़ा सा डरा दें इन लोगों को। चलो मीनाक्षी आप बताओ। अच्छा हाँ, श्रेया मैम से करते हैं, हाँ। श्रेया मैम सारे सवालों का जवाब मतलब ऑब्जेक्शन है, श्रेया मैम से कंटिन्यू करते हैं, हाँ श्रेया मैम, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन प्लीज होते हैं ना।
ओके सो चलो। तैयार हो? है। रेडी? यस। अच्छा, ये चार्जर कान में लगाने जा रहा था। हेलो सर। चलो, ये मजाक था, है ना? तो चलो, यस। मैं ना कॉल करता हूँ। यस, मैं भी रेडी हूँ। हेलो। हेलो, कौन? यस, मेरी बात श्रेया से हो रही है। हाँ, बताइए कौन, आप कहाँ से हो? श्रेया, जैसे मैं ना शुभम बात कर रहा हूँ दिल्ली से। आपने श्रेया मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आपने कुछ दिन पहले, अगर कुछ दिन पहले उसने अप्लाई किया है, आपको पता नहीं है तो आप बोल दो कुछ दिन पहले। आपको पता है 2 दिन पहले अप्लाई किया था आपने ना। 2 दिन पहले ना एक इंस्टाग्राम के थ्रू एक एड को देखकर आपने ना एक फॉर्म फिल किया था। देन मैंने आपको इसी के रिगार्डिंग कॉल किया है। ठीक है। एंड शायद आप वेस्ट शुभम, मैं बंगाल से कोई बात। भी फॉर्म फिलअप किया था? ये। अच्छा, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ। यस श्रेया, आ रही है आपकी वॉइस हमें। आप वेस्ट बंगाल हाँ से बात कर रही हो? जी, मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ, बट मैंने कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया था, सॉरी। श्रेया, एक्चुअल में ना फॉर्म तो आपने फिल किया था, आपने डेट ऑफ बर्थ भी डाल रखी है यहाँ से 1945। एंड फाइनली आपका नाम श्रेया मंडल है। एंड आप वेस्ट बंगाल से हो, है ना? आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना 1985 है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपने फॉर्म फिल किया है। ऐसा नहीं है कि, है ना, मेरे पास ऐसे डेटा आ गया तो आपने अप्लाई किया था, तभी तो मैंने आपको कॉल किया है। अच्छा ठीक है, बताइए क्या काम है, क्या करना पड़ेगा? हो अच्छा, थोड़ा सकता है सा। मैं भरी हूँ, बट अभी याद नहीं आ रहा है, हो हाँ, सकता है। हाँ ये बताइए ना क्या ये काम करना पड़ेगा। हाँ, ये ना अकूल टाइप के लोग होते हैं, ठीक है? इनसे हाल चाल मत ले। ठीक है। अगर ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं, इनसे हाल चाल मत लेना। डायरेक्ट जो शुरुआत करे उससे हाल चाल ले सकते हो, ठीक है? तो अच्छा श्रेया, अभी प्रोफेशनली आप क्या करते हो? कुछ नहीं करती हूँ मैं। हाँ, देखा, बताया ना। ये जो कैटेगरीज होती है ना, वर्ड्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि वो पर्सन किस किस माइंड सेट का है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं करती। अच्छा, कुछ नहीं मतलब अभी पढ़ाई कहाँ तक करी है, हाँ एजुकेशन? मतलब वही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, अब काम कुछ सर्च कर रहे हैं, अगर कुछ बढ़िया मिल जाए तो करेंगे कुछ। अच्छा, अच्छी बात। तो ग्रेजुएशन में क्या किया है आपने? बीए, बीए। बीए किया है। ठीक है। अब स्पेसिफिक मत जाना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है कि अकड़ू टाइप का प्रोस्पेक्ट है ना? तो ज्यादा स्पेसिफिक में मत जाना, जो प्यार से बात करे ना उससे। मैं अभी अभी एक और अभी इनविटेशन भी कर लूंगा। तो अच्छा, बीए किए हो, ठीक है। एज कितनी है श्रेया अभी आपकी? अभी 20+। 20+। अच्छा, अच्छी बात है। और आप इससे मजाक भी नहीं कर सकते हो, आप इनकी तारीफ भी नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, 20+ हो। अच्छा, तो श्रेया अभी ऐसे पढ़ाई के साथ काम सर्च करने का क्या रीजन होगा मैंने एग्जैक्ट? आपको बताया ना अभी, शायद आपने सुने ठीक से नहीं हो, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ करना है, अगर कुछ बढ़िया मिलता है तो करूंगी, कुछ काम सर्च कर रही थी इसीलिए, ताकि कुछ खुद का। अच्छा, मैंने आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, है ना? कुछ लोग ना इसमें आक्रामक हो जाते हैं, है ना? कुछ करना है तो बोला पागल है, ऐसे कुछ करना है ऐसे करके। आक्रामक नहीं होना है, फिर प्यार से हैंडल करना है उसे। अगर आप आक्रामक हुए, प्रॉस्पेक्ट भी जाएगा और फिर दिमाग अलग से खराब हो जाएगा। प्यार से बोलना, आप ज्यादा बहस नहीं करना। अच्छा, मतलब हो सकता है अपनी फैमिली को, अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, राइट श्रेया? हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली में श्रेया है क्या ना, अच्छा वर्ड्स का भी ध्यान रखना। पिच, हाई डाउन, ऐसे ऐसे करके, है ना? एकदम स्क्रिप्टेड, अनामिका की तरह होस्टिंग नहीं करना, एकदम स्क्रिप्टेड, है ना? ठीक है। तो अच्छा, एक्चुअल में श्रेया, हमारे पास मल्टीपल कुछ ना ऐसे वेलनेस रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स थे, जिस प्रोजेक्ट पर अलग अलग प्रोफेशन से ना बहुत सारे लोग काम करते हैं। एक्चुअल में कुछ प्रोजेक्ट हमारे पास खाली थे, जिसके लिए हमें हमने हायरिंग करी। बट एक्चुअल में श्रेया, इस काम को पहले ना करना नहीं है, पहले आपको 1 से 2 घंटा देके ना काम को पहले समझना होगा आपको, ठीक है? एंड श्रेया, अच्छी बात आपके लिए, फायदे की बात कर रहा हूँ। श्रेया, अच्छी बात आपके लिए ये है ना कि स्टूडेंट के लिए यहाँ कोई ज्वाइनिंग फीस, ऐसा कोई ट्रेनिंग चार्ज नहीं है। ठीक है। सो लेकिन हाँ, कंडीशन इज श्रेया, कंडीशन भी डाल दो, ऐसे नहीं देने वाला। कंडीशन भी डाल दो श्रेया। एक्चुअल में ना 1 से 2 घंटा देके पहले आपको देके समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद। अच्छा श्रेया, इससे पहले इसमें जोड़ के बोल रहा हूँ श्रेया, इससे पहले कभी आपने कहीं मतलब काम किया है? फ्रेशर हो या मतलब कोई एक्सपीरियंस भी रखते हो? अच्छा पहले। शुभम सर, आपने
ये कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैंने एक बार ना किया था, बट कुछ फीस वगैरह चार्जेस मांग रहा था, तो मैंने ना उतना अफोर्ड नहीं कर पाया। तो ये फॉरएवर तो नहीं है ना? फॉरएवर तो नहीं है? अच्छा अच्छा, फॉरएवर, फॉरएवर कुछ जानते हो या काम करते हो उसमें? भाई वही मेंबर बनाना पड़ता है, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने करके छोड़ चुके हैं, कुछ ग्रोथ्स नहीं है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। ऐसा है तो बता दो पहले, मैं टाइम अपना भी नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसे प्रोस्पेक्ट को ना आपको बहुत थोड़ा सा शांति के साथ, है ना, थोड़ा पेशेंस के साथ, लंबी सांस के साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा पर्सन इन्होंने बोला है ना, क्लियरली, है ना, मैंने आपको पहले भी लाइन बोली ना, कैटेगरी किस में आ गई है ना। तो अब आपको उन्होंने बोला कि फॉरएवर तो नहीं है, ऐसा ऐसा। अच्छा श्रेया, मुझे एक चीज बताओ। आप अभी काम को मत करो, आप काम मत करना, मुझे एक चीज आपसे जानकारी चाहिए। अच्छा क्लियर कर दो, उसका डर होगा ना, वो मुझे पकड़ाएगा ऐसा कर, उसको क्लियर कर दो भाई, जरूरत नहीं है। बस एक चीज जानना चाहता था श्रेया, कंपनी के बारे में सच में कोई नॉलेज है आपको, या सुनी सुनाई बात है आपके पास? सर मैंने ऑर्डर भी किया था प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट मेरे पास नहीं आया, तो पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया। एंड मैं कैसे बिलीव करूंगी कि प्लेटफॉर्म में कोई काम भी होता है? ओके। अच्छा, ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना, मतलब ग्रुप का नाम नहीं लेना। तो अच्छा मतलब किसने किसने आपको अप्रोच किया था इस कंपनी के लिए? कुछ होगा, XYZ। अच्छा ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर, कितने का प्रोडक्ट ऑर्डर किया था? वही जो होता है आप लोगों का यहाँ पे 5 to 6 thousand ऐसा कुछ और मैंने। आपने श्रेया बोला कि आपने फाइनली कुछ पैसा भी दिया था ज्वाइनिंग के नाम पर, हाँ ऐसा? मैंने वही तो दिया था, एंड उसके बाद भी वो कुछ बता रहा था कि थर्टी क्या थाउजेंड दिया था आपने 50,000। ज्वाइनिंग के नाम पर? हाँ जी। ज्वाइनिंग के नाम पर कितनी फीस दी थी आपने? जॉय पहले तो 199 लगा था, उसके बाद में 5 to 6 thousand लगा, एंड अच्छा उसके बाद श्रेया, प्रोडक्ट मुझे भी नहीं अब आया। ना कुछ लोग ना ऐसे बड़बड़ करते ज्यादा जाएंगे ना, उनको ब्रेक कर दो, है ना, सुनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो आपको, है ना, फिर वो आपको परेशान कर देंगे, उनको ब्रेक कर दो ना 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 ना। अच्छा श्रेया, मुझे एक चीज बताओ, कौन सी पॉलिसी में एफएलपी के 199 फीस लिखी है? आपने पॉलिसी पढ़ी है फॉरएवर की? देखो, मुझे तो पता नहीं है, मैंने आपका जैसे नहीं फॉर्म नहीं नहीं फिलअप नहीं किया नहीं नहीं था नहीं, उसका भी श्रेया, फॉर्म आप फिलअप नहीं किया नहीं नहीं था। श्रेया, आप तो मुझे बताओ, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा क्या आपने एफएलपी की पॉलिसी पढ़ी है? सर ये कट कर पहले। दो उसको ना, डायरेक्शन दो। आप उसको ना, जहां वो लेके जाना चाहते हैं ना, हम नहीं जाना चाहते वहां, एकता, हम नहीं जाना चाहते वहां पे। उसको अपने डायरेक्शन में लेके जाओ, अथॉरिटी अपने हाथ में रखो, हम आपकी नहीं सुनने वाले हैं, हम आप मेरी सुनोगे। अच्छा, आपने पॉलिसी क्यों नहीं पढ़ी है? मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ पॉलिसी वगैरह है? 199 अब ट्रेनिंग चार्ज मांगा था, तो अब मैंने श्रेया इसलिए फंस दिया गई, था। है ना, अब श्रेया फंस गई, क्यों फंस गई? अब उसने बोला। अच्छा एक चीज बताओ श्रेया, कि फाइनली अगर कोई कंपनी में आपको काम करना हो या काम शुरू करना हो, तो मुझे एक चीज बताओ, कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आपको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, उसकी पॉलिसी का पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ डेफिनेटली होना चाहिए। तो आप मुझे एक चीज बताओ, जब आपको वहां पर प्रोडक्ट के लिए सारी चीजें आपने कंपनी सामने वाले से सुनी, समझी या जानी, तो आपने उसकी पॉलिसी उससे क्यों नहीं मांगी, और आपने पॉलिसी के बारे में क्यों नहीं देखी? देखिए सर, मुझे काम चाहिए था, मैंने फॉर्म फिलअप किया था, अब मुझे नहीं इतना नहीं तो नहीं नहीं श्रेया, पता था। देखो, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि कंपनी में ज्वाइन करने से पहले रूल्स और रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? हाँ या वो मैं तो बोलता हूँ हाँ। चलो उसको 199 आपने दे दिया, मुझे मैं आपको बोलता हूँ मुझे 100 ही रुपए दे दो, आप मुझे दे दोगे? ना कभी नहीं। तो आप मुझे बताओ कि आपने उसको किस बिहाफ पर 199 दिया था? जी। तो तो यहाँ फिर पे भी आपका कैसे काम होता है? श्रेया का शायद गेम ओवर हो गया है ना? यस, हाँ बोलो मैम, कुछ बोल रहे थे। हाँ तो सर यहाँ पे क्या करना पड़ता है? वो देखो, है ना, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि अब वर्ड्स खत्म हो चुके हैं, वो फंस गई, है ना, कि अब उसने बोला ना, बहुत तेजी के साथ आई, है ना, अब आपने उसका डायरेक्शन, तो वो जहां जाना चाहती तो वहां से आपने ब्रेक कर दिया, उसको लाके एक ऐसा बाउंड में खड़ा कर दिया कि गलती टोटली उसी की थी। अच्छा श्रेया देखो, घबराओ मत, अब उसको सपोर्ट करो,
घबराओ मत। देखो श्रेया, एक्चुअल में ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें एक्चुअल में है क्या, ऐसे बहुत सारे हर फील्ड में अच्छे लोग बुरे लोग मिलते हैं, तो काफी लोग ऐसे लोग हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रुप है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है, हम लोगों को सपोर्ट करते गाइड करते, लेकिन देखो आप उसके दिल की बात जो उसके माइंड में चल रहा है उसको रिपीट करो। देखो श्रेया, मुझे पता है आपके विश्वास को नहीं, हजारों लोगों के विश्वास को कई बार तोड़ा गया है। मैं मानता हूँ आप इस बात को, अब उसको बोलने मत दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो। मैं मानता हूँ उस चीज को बहुत बार तोड़ा गया है, लेकिन आप मुझे बताओ श्रेया, जरूरी है कि हर कोई पर्सन गलत हो? बोलो, जरूरी है कि हर पर्सन कोई गलत हो? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? तो देखो श्रेया, मैं बोल नहीं रहा आप काम करो। जो भी आपके पास जानकारी है वो जीरो जानकारी, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसको एकदम साइलेंट कर दो। देखो श्रेया, अभी काम को केवल समझ लो, जान लो। अभी ना आपकी पोटेंशियल जैसी होती है, जिस हिसाब से आप काम करते हो, उतना ऐसा पैसा आप तो कमा सकते, नो डाउट, बहुत अच्छी कंपनी है। बट पहले काम को समझना होगा। अभी आपको मेरे ऊपर भी ट्रस्ट इश्यू होगा, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट इश्यू होगा। मैं आपको मेरे काम को समझने के लिए ना एक प्रेजेंटेशन भेज देता हूँ, जिसमें आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन एंड मेरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में 48 मिनट की वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में कंपनी के सारे लिंक्स दिए, इंस्टा हैंडल दिया है, पॉलिसीज दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। शायद आपने खुद ही नहीं देखा है, तो बताओगे क्या, है ना? मैंने इंस्टा हैंडल मैंने भेज दिया। तो आप काम को समझो। दो चीज का ध्यान रखना श्रेया, वीडियो को स्किप मत करना। एक से दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगर हम उसको बोलने की जरूरत नहीं है, अब हम ही बोलेंगे, केवल हाँ ना बोलेंगे, है ना? तो श्रेया, मैं आपको डिटेल भेज रहा हूँ वैसे। एक चीज का ध्यान रखना, अभी बज रहे हैं 9, मतलब 10 बज रहे हैं। ट्राई करना श्रेया कि आप मुझे 1.5 घंटे का टाइम दिया करो उसे। 12 तक आप मुझे दे, 12 साढ़े 11 तक मुझे आप देख के बता देना। अगर कोई सवाल एंड डाउट रहे श्रेया, मेरे से डायरेक्ट क्लियर कर लेना, उसको क्लियर कर दो। अगर कोई सवाल एंड डाउट रहे तो मेरे से डायरेक्टली आप क्लियर कर लेना। एंड दूसरी चीज है श्रेया, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, आप मुझे नंबर को सेव करो, खोज लो, सेव करो, हाय का मैसेज ड्रॉप करो, उसको क्लियर हो जाए, दिमाग में घुस जाएगा ब्रेक लोगे तो। और मुझे हाय का मैसेज ड्रॉप करो, मैं आपको सारी डिटेल्स कंपनी की भेज देता हूँ। चेकआउट करो, देखो, समझो, जानो, तो कंटिन्यू लो। इससे लंबी सांस लेगा वो, दबाव नहीं फील करेगा, है ना? आप मुझे हाई का मैसेज करो, क्योंकि एक्चुअल में है ना, मुझे थोड़ा निकलना था कहीं पर, तो जस्ट आप मुझे हाई का मैसेज कर दो, डिटेल मैं आपको जो है भेज देती या देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो है। सो लास्ट में बोल दो, ऑल द बेस्ट श्रेया एंड डोंट वेरी, बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा कर सकते हो। देन उसके बाद आपसे भेज दो ना, हाई का मैसेज करते कॉल और कर लेना, फिर भी ना करे तो नंबर डिलीट करके उसको बॉक्स में डाल देना। सिंपल है, इस तरीके से इन्विटेशन करना होगा। सर ये एक टाइप था, ठीक है। हम ना अभी क्या करेंगे आगे, वैराइटीज टाइप ऑफ इनविटेशन करेंगे, ठीक है। ये था ज्यादा प्रो वर्सन, आप सबको बोल रही हो, ये ज्यादा प्रो वर्सन का था। अब इसमें कुछ ऐसा भी पर्सन आता है क्या कि वो कॉल आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, वो कॉल कट कर देते हैं, इनके लिए कुछ कर नहीं सकते हम लोग क्या सर? देखो सिंपल है, अलग अलग वैरायटी ठीक है, आपने बात सही बोली, लेकिन वैरायटी अनगिनत होगी, बुजुर्ग भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, हाउस भी बॉय होंगे, अलग अलग दिमाग के पूरे पागल लोग मिलेंगे, तो आप इसे कवर नहीं कर सकते हो, ये जी केवल। वही बात है, उलझना नहीं है हमें। अगर बात आगे हुआ तो बात करना है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जाने दो उसको। सिंपल है, देखो नॉर्मल एक इनविटेशन, सिंपल सा 2 सेकंड 2 मिनट का इनविटेशन करके दिखा देता हूँ आपको, है ना? एकता बोलो, अनीता बोलो, ठीक है? मैं आपको 2 मिनट हमारे पास है, अभी 2 मिनट का इनविटेशन करते हैं। सो हेलो अनीता, क्या मेरी बात अनीता से हो रही है? नो सर, यस सर, मेरी आपकी बात अनीता से हो रही है। आप कौन? अ, अनीता, मैं शुभम बात कर रहा हूँ दिल्ली से। आपने ना मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आपने कल इवनिंग में ना आपने एक फॉर्म फिल किया था, देन इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कांटेक्ट किया है। ओके, अच्छा ओके से सर। अनीता दिल्ली से बात कर रहे हो? यस सर, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना। ओके ठीक है। सो हाउ यू अनीता, कैसे हो आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा अनीता, अभी प्रोफेशनली आप क्या करते हो? सर मैं अभी प्रोफेशनली एक स्टूडेंट हूँ, जॉब नहीं कर रही हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, बीए की स्टूडेंट। स्टडी में क्या करते हो? सर मैं स्टडी में बीए कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात, अच्छा तारीफ भी कर दो, बुराई मत करो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है अनीता। अच्छी बात है अनीता। वैसे अभी इसे पढ़ाई के साथ काम सर्च करने का एग्जैक्टली क्या रीजन है?
सर पढ़ाई के साथ काम सर्च करने का रीजन ये है बेसिकली कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, एक साइड इनकम लेनी थी जिससे कि मैं अपना खुद का खर्चा भी उठा पाऊँ, अपनी पढ़ाई का जो एक्सपेंस है वो खुद भी ले पाऊँ। ये सिंपल प्रोस्पेक्ट होते हैं, बहुत सरल हैं, आप इनसे नॉर्मल भी बोलते हो इनका। आप इनकी तारीफ भी नॉर्मल भी कर सकते हो, है ना, कि आपके शब्द बहुत अच्छे हैं, काफी बढ़िया है। बस थोड़ी तारीफ करना, तुरंत हट जाना, पूरी तरह से नहीं खुलना। अच्छी बात है, मतलब आप अपनी फैमिली और अपनी स्टडी को सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छी बात है। एक्चुअल में अनीता है क्या, हमारे पास ना मल्टीपल कुछ वेलनेस रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स थे। एक्चुअल में क्या है अनीता, अलग अलग प्रोफेशन से मोस्टली हमारे साथ लोग वर्किंग में हैं, बट कुछ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हमें ना कुछ लोगों की सिलेक्शन लेनी थी जो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकें, बेहतर, बहुत हमें बहुत सीरियस लोगों की सिलेक्शन लेनी थी। बट अनीता एक्चुअल में ना पहले काम को समझना नहीं है, मतलब करना नहीं है, पहले काम को समझना है। और अच्छी बात आपके लिए, पोज लो, अच्छे लो, पोज लो। अच्छी बात ये है अनीता ना कि स्टूडेंट के लिए या गर्ल्स के लिए यहाँ कोई ऐसी ज्वाइनिंग फीस, कोई ट्रेनिंग चार्ज नहीं है। जो डर था पैसे का वो दूर हो गया। अब वो एकदम रिलैक्स होकर बात करेगा, तो सिंपल है। अनीता कोई काम भी किया है या फ्रेशर हो आप? नो सर, मैंने ऑनलाइन में कोई वर्क नहीं किया, मैं फ्रेशर। अ, अनीता देखो, एक्चुअल में है क्या, अभी आपको कंपनी से रिलेटेड काफी सारे ट्रस्ट इश्यू होंगे। मैं आपको ना मेरी कंपनी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स है हमारे पास, मैं भेज देता हूँ थोड़ा बहुत, वो की भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी काम से रिलेटेड। बट दो चीज का ध्यान रखना अनीता, वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपसे एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। वैसे एंड तक ट्राई यही करना कि आप इस प्रेजेंटेशन को मुझे 11:30 तक देख के बता देना। एंड वैसे ये मेरा नंबर है नीता, आप मुझे नंबर को सेव करके ना जस्ट एक हाई का मैसेज कर दो। मुझे भी क्यों थोड़ा निकलना था, आप मुझे हाई का मैसेज कर दो, डिटेल्स मैं आपको भेज देता हूँ, बस आप टाइमली मुझे आप अपडेट कर देना, ठीक है? सर चलो मैं ठीक है अभी नीता। आपको व्हाट्सएप पे आएगा मैसेज कर देती हूँ। सर यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्शन करूँ? हाँ रुको भी। सो चलो, सो अच्छी बात है नीता, सो ऑल द बेस्ट अनीता। ओके, आप मुझे हाई का मैसेज, ठीक है, चलो ओके ओके। ओके, आप यस सर, जैसे आपने टाइमिंग का जो बताया कि 1.5 से 2 घंटे में आप मुझे मैसेज कर देना। कई पर्सन्स होते हैं, मैं अभी ऑफिस में हूँ या फिर मैं अभी कॉलेज में हूँ, बहुत सारे रीजंस अपने दे देते हैं, मैं इतने टाइम में नहीं बता पाऊंगा, शाम को बताऊंगा, तो उसका ये क्या बहुत किया अच्छा जाए? था, ये बहुत अच्छा था, बिल्कुल। आप देखो, अगर उनसे पूछो, आप वो बोलते हैं ना, काफी लोग बोलते हैं थोड़ी देर में करता हूँ, क्यों थोड़ी देर में, क्यों, रीजन बताओ, थोड़ा रीजन जान लो क्यों थोड़ी देर में कर रहे हो, ठीक है? और दूसरी चीज है, वो बोलते हैं जो है, वो फोन कट कर देते हैं कभी कभी, तो उनको रिपीट एक दो बार कॉल कर लो, उठाते तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट पे चले जाओ। एंड तीसरा अनीता ने बोला टाइमिंग का, अच्छा मैं समझता हूँ, अच्छा कहाँ हो अभी, जॉब में हो, कितने बजे छूटोगे, अच्छा इतने बजे छूटोगे, चलो 6 बजे छूटोगे, तो एक काम करना अनीता, आप मुझे ना 7:30 या 8 से पहले पहले देख के बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जरूर बताना, ये वैल्यू क्या चीज है ना, ऐसे मत दे देना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो जो भाग में जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, ऐसा नहीं करना। तो इस तरीके से आप जो है टाइमिंग उसको दे सकते हो, कॉल करो, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था, ठीक है? चलो, तो ये एक बहुत पावरफुल इनविटेशन थी, अगर आप इस पर मास्टरी कर लो, मैं ऐसा नहीं इसमें फालतू की चीजें बताया हूँ, है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है, और मैंने इसको बहुत सुधार कर करके मोनेटाइज, है ना, इसको एडजस्ट कर करके मैंने बनाया है, और ये प्रैक्टिकल है, और ऑलरेडी मैं, ऐसा इस ट्रेनिंग में कोई नहीं है जितनी प्रेजेंटेशन मैंने भेजी है उतनी प्रेजेंटेशन किसी ने नहीं भेजी, ठीक है? तो ये इसलिए आपको इसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत मोस्टली प्रेजेंटेशन भेजी भी हैं, मोस्टली पार्ट 1 पार्ट 2 क्लोजिंग भी करी है, ना हुआ तो एक झटके में आपको रिक्रूटर ऑफ द वीक बन के दिखा भी दूंगा, ठीक है? तो इससे क्या होता है, मैं कंसिस्टेंट हूँ, आपको भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सो अगेन, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इसे अप्लाई कर लिया ना, आप मास्टर बन जाओगे इनविटेशन में, बस लोगों की साइकोलॉजी और फीलिंग को समझना सीख लो, और आपका काम खुद पे खुद हो जाएगा। सो यूट्यूब पर भी जो है और यहाँ पर भी है, अप्लाई करो, और ऐसे ही आपको निरंतर इस चैनल पे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती रहेंगी। आप इसे ज्वाइन भी कर लो, और लोगों को भी मदद करो, इसे शेयर भी करो, है ना। सो ऑल द बेस्ट मेरी साइड से, एंड बिल्कुल करो, ग्रो करो, और हर कोई भी इंडस्ट्री में हो, आप मैनेजर बनो, आगे बढ़ो, और कामयाब होके दिखाओ।